थाना आशियाना ने प्रभारी निरीक्षक और एसीपी कैंट के निर्देशन में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पिछले कुछ दिनों में आशियाना में नकबजनी की कुछ घटनाएं हुई और लखनऊ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें बंद घरों में अचानक से घुस करके जो भी नकबजन थे उन्होंने अंदर जा करके जो सेफ वगैरह से एक्सपेंसिव मटेरियल था जैसे कैश और ज्वेलरी फटाफट चुरा करके वो लोग निकल गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी लखनऊ पुलिस के लिए। इसमें सराहनीय प्रयास करते हुए मुखबिरों के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरा देखते हुए इस गैंग की पहचान करी गई और आज प्रातःकाल इस गैंग की गिरफ्तारी करी गई है। ये गैंग जैसा इनसे प्राइमरी बात करके समझ में आया कि इसमें से 3 सदस्य लखीमपुर के रहने वाले हैं और उसमें से एक सदस्य यहाँ लखनऊ का रहने वाला है। लखीमपुर का सुधीर कश्यप मुख्य रूप से गैंग का सरगना है। उसके ऊपर लखीमपुर और अन्य जिलों से करीब 11 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। जैसा इन्होंने प्रथम दस्ता जानकारी से बताया है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया था जिसमें मुख्य रूप से इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग आपस में जुड़े हैं और जो एक दूसरे से किसी एक जगह पर घटना करने के लिए कोलैबोरेशन करते हैं। इसी क्रम में जो लखनऊ में रहने वाला नामित है वो इन अन्य 3 अपराधियों जीशान, गौरव और सुधीर के संपर्क में आया। फिर इन तीनों ने मिल करके यहाँ पर एक अपना ग्रुप सा बनाया जिसमें नामित की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ लखनऊ में ऐसे बंद घरों की रेकी करता था जिन पे बाहर से ताला दिख रहा है और जैसे उसको ऐसे घरों की जानकारी होती थी और ऐसा लगता था कि इस घर में पर्याप्त ज्वेलरी या कैश हो सकता है तो ये अन्य सदस्यों को यहाँ बुलाता था। अन्य सदस्य तत्काल 2 घंटे में लखीमपुर से यहाँ आ जाते थे और इनमें से सुधीर मुख्य रूप से ताला तोड़ने का एक्सपर्ट है। जो अंदर घुस करके ये लोग जो सेफ है, अलमारियां हैं, तोड़ करके उसमें से जो वैल्यूएबल सामान था निकाल करके बहुत तेजी से आधे घंटे में वापस हो जाते थे और इस दौरान नामित और गैंग के 1-2 और सदस्य बाहर खड़े होकर के उसकी वो भी करते थे, निगरानी करते थे पुलिस वगैरह की कि कोई वापस तो नहीं आ रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अभी तक इन्होंने अपनी जो जानकारी इनसे अभी की गई है, इन्होंने आशियाना में हुई 2 नकबजनी और गोमती नगर में हुई एक रिसेंट घटना के बारे में सुधार किया है और उससे संबंधित सामान भी बरामद करा है। ये सामान जैसा कि अनुमानित कीमत इसकी लगभग 35 लाख है। इसको जो है बाद में पहचान करा करके जो भी जिन वादियों का है उनको वापस किया जाएगा। कैसे प्लान बनाते थे इसमें जो जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उस ग्रुप के माध्यम से पहले संपर्क में आए और फिर वर्तमान में अब ये आपस में बातचीत करते रहते थे। इसमें ये समझ में आया है कि सुधीर को पूर्व से इस तरह की घटनाएं करने का एक एक्सपीरियंस है। नामित को इन्होंने इसलिए रखा था कि लखनऊ में वो लखनऊ में यहाँ पे बलरामपुर हॉस्पिटल के पास रहने वाला है। तो लखनऊ में जो भी ऐसे बंद घर हैं, जो बड़े घर हैं जहाँ पे संभावित है कि अच्छे पैसे मिल सकते हैं, उनकी रेकी करता था और फिर इन तीनों को बुलाता था।